सीरियल गुमे किसी के प्यार में भोसले परिवार के तानों से परेशान होकर आखिरकार सभी ने अपने आप को निर्दोष साबित कर ही दिया है। और जब सभी खुद को निर्दोष साबित कर रही होती है तो भोसले परिवार के एक एक सदस्य का मुंह देखने लायक होता है। अब ये तो सभी है, सई और विराट की बेटी। अगर इसने किसी के सामने खुद को निर्दोष साबित किया है तो बिना 3-4 पेज के लेक्चर के तो वो उन्हें जाने नहीं देगी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इन लोगों ने सभी के आत्मसम्मान पे वार किया है, तो अब जब सभी की बारी है तो वो चुन चुन कर गिन गिन कर बातें सुनाती है। फिर चाहे वो ईशान हो, यशवंत हो, निशी हो या सारे बोर्ड मेंबर्स, वो सबको बातें सुनाती है और उन लोग के सामने इस बात का इजहार करती है कि वो अब भोसले इंस्टीट्यूट में पढ़ना नहीं चाहती। वो उन लोगों से सिर्फ लिविंग सर्टिफिकेट मांगती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। बेचारा ईशान हर तरफ से धुना जाता है तो सलाह मांगता है अपने प्यून शुक्ला जी से, और शुक्ला जी ईशान को ऐसी सलाह देते हैं जो शायद ही कोई किसी को दे। शुक्ला जी ईशान से कहते हैं कि अगर उनसे ऐसी गलती हुई होती तो वो तो अपना जूता निकाल के सामने वाले को दे देते कि लो ये जूता और मेरा सर, तुम चाहो तो इससे मेरा सर भी फोड़ सकते हो। अब बेचारा ईशान, अगर उसने सलाह ऐसे आदमी से ली है तो सलाह मानने पर अंजाम भी अच्छा ही भुगतना पड़ेगा। ऊपर से आप जिसके हाथ में जूता दे रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि सवी है। वो तो आप पर जूता चला भी देगी और 2 बार सोचेगी भी नहीं। ईशान बेचारा सवी के पास पहुंचता है, अपने किए के लिए माफ़ी मांगता है। ईशान वाकई में बहुत शर्मिंदा है कि उसने सवी के लिए इतना भला बुरा कहा। इतना ही नहीं, वो शुक्ला जी के एडवाइस मान के अपना जूता निकाल के सवी के हाथ में दे देता है कि वो चाहे तो उससे इसको मार सकती है। लेकिन ईशान बेचारा सभी का प्रोफेसर है और अपने गुरु की इज्जत करना सभी को आता है, इसलिए सभी जूता हाथ में ले तो लेगी लेकिन वो उससे ईशान को मारेगी नहीं, जिससे ईशान को और गिल्टी फील होगा कि उसने सभी के लिए ऐसा कहा ही क्यों।